हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्प्रेइंग रेजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन HCl, दूसरा ऑप्शन है NaCl सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्प्रे किया जाता है कंपोनेंट को लोकेट करने के लिए, वो इन चारों में से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है निनहाइड्रिन। ठीक है, निनहाइड्रिन का स्प्रे करने से अमीनो एसिड जो है कलर फॉर्म में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट पावरफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए नोन इम्प्योरिटी इन ए ड्रग सैंपल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा टेक्निक सबसे ज़्यादा यूजफुल किया जाता है क्वांटिटी और इम्प्योरिटी के प्रेजेंस जो ड्रग में रहते हैं उसके क्वांटिटी और उसका इम्प्योरिटी पता करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है NMR, दूसरा ऑप्शन है MS यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा ऑप्शन है IR इंफ्रारेड और चौथा ऑप्शन है HPLC। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HPLC। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपका यूज किया जाता है ड्रग सब्सटेंस में, उसके इम्प्योरिटी और क्वांटिटी का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, HPLC इज एन एब्रीवेटिव फॉर। पहला ऑप्शन है हाई प्रॉफिट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस लो क्रोमेटोग्राफी, चौथा ऑप्शन है हाई प्रॉफिट लो क्रोमेटोग्राफी। तो HPLC जो है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, यानी ऑप्शन बी जो है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए सब्सटेंस। कह रहा है कि जितने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आपके हैं उसमें से कौन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो पहला है ऑप्शन इसमें टेकिंग फैक्टर, दूसरा है कैपेसिटी फैक्टर, तीसरा ऑप्शन है रिटेंशन टाइम, चौथा ऑप्शन है रिजोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिटेंशन टाइम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट विच इज। कह रहा है कॉलम एफिशिएंसी जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट के टर्म में क्या होता है। पहला ऑप्शन है इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इक्विवेलेंट टू द थ्योरेटिकल प्लेट, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइट इक्विवेलेंट टू द थ्योरेटिकल प्लेट, चौथा ऑप्शन है इनवर्सली रिलेटेड टू द हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनवर्सली रिलेटेड टू हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। पूछ रहा है कैरियर गैस जो है गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन हीलियम, चौथा ऑप्शन जो है मीथेन। तो कैरियर गैस के रूप में जो यूज होता है वो है हीलियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है पार्टीजन क्रोमेटोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, चौथा ऑप्शन है एडजॉर्सन क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 इन एन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ। कर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज कौन कौन है। पहला है सॉलिड लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड सॉलिड, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड गैस और चौथा ऑप्शन है सॉलिड गैस। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है ऑप्शन इसका ए सही है, यानी स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और मोबाइल फेज जो है आपका लिक्विड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्रोमेटोग्राफी is a physical method that is used to separate and analyze। कह रहा है क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जो सेपरेट और एनालाइज के लिए यूज होता है। पहला ऑप्शन है सिंपल मिक्सचर, दूसरा ऑप्शन है विस्कस मिक्सचर, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और चौथा ऑप्शन है मेटल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के सेपरेट और एनालाइज के लिए आपका क्रोमेटोग्राफी जो है यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड। पहला ऑप्शन है सॉलिड और लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड और गैस, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड ओनली, चौथा ऑप्शन है लिक्विड ओनली। तो जो स्टेशनरी फेज के लिए आपका यूज होता है स्टेशनरी फेज सॉलिड सपोर्ट के लिए, वो आपका पहला इसमें जो ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन सही है सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए मिक्सचर ओवर ए 2.2 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। पहला ऑप्शन है गैस लिक्विड, दूसरा है कॉलम, तीसरा है थिन लेयर और चौथा ऑप्शन है पेपर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही है, यानी थिन लेयर में जो आपका होता है थिक लेयर 0.2 मिलीमीटर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है ओनली इन कॉलम, दूसरा ऑप्शन है ओनली ऑन प्लेन सरफेस, तीसरा ऑप्शन है आइदर इन कॉलम और प्लेन सरफेस, चौथा ऑप्शन है नाइदर इन कॉलम नॉर एन प्लेन सरफेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए ओनली इन कॉलम, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी जो है केवल कॉलम में होता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 13 है इन जीएलसी, जीएलसी का फुल फॉर्म है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी
द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी और मोबाइल फेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, दूसरा ऑप्शन लिक्विड लिक्विड, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड गैस, चौथा ऑप्शन है आपका सॉलिड लिक्विड। तो आपका गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड और गैस होता है, यानी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीजन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्सन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो थिन लेयर यानी टीएलसी जो है आपका एडजॉर्सन क्रोमेटोग्राफी होता है। ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इन गैस क्रोमेटोग्राफी द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वोलाटाइल मटेरियल इज द डिफरेंसेज। कर गैस क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट का सेपरेशन होता है, पहला ऑप्शन है पार्टीजन कोफिशिएंट, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टिविटी, तीसरा है मॉलिक्यूलर वेट, और चौथा है आपका मोलरिटी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट का सेपरेशन होता है ये पार्टीजन कोफिशिएंट के आधार पे होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 है, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड। तो पहला ऑप्शन है इसमें नॉन पोलर, दूसरा ऑप्शन है पोलर, तीसरा ऑप्शन है आपका आइदर नॉन पोलर और पोलर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो रिवर्स फेज जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर होता है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो ट्रेस ऑब्टेन्ड होता है ये क्रोमेटोग्राम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। ठीक है। थैंक यू।